तो आज एक कमेंट था कि अपने पिताजी के बारे में कुछ बताइए। तो दरअसल मैंने 1 या 2 वीडियोज़ बनाए हुए हैं, मेरे चैनल पे होंगे वो, थोड़ा पुराने वीडियोज़। लेकिन एक और घटना मैं आज शेयर कर देता हूँ आपके साथ। तो ये सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात है और पिताजी रंगून में थे। रंगून ये बर्मा की राजधानी, बर्मा को आजकल शायद म्यांमार बोलते हैं। मेरे ज़माने में बर्मा बोलते थे। तो पिताजी बताते हैं कि वहाँ वृंदावन की एक टीम आती थी रामलीला करने, रंगून में, और वो 1 महीने की रामलीला होती थी और उसमें उनके पास बेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते थे और थोड़ा क्लासिकल स्टाइल में गाते थे। तो गायन बहुत उच्च कोटि का था, एक्टिंग इत्यादि भी ठीक थी, लेकिन गायन कमाल का। तो पिताजी गायन के शौकीन थे, तो वो रोज़ वो रामलीला देखने जाया करते थे और उनका एक दोस्त था, उस दोस्त को कहते थे भाई कुछ भी हो जाए, मैं ये एक भी रामलीला छोड़ूँगा नहीं। तो बीच में क्या हुआ, कुछ दिन रामलीला चल रही थी, उसके बाद एक दिन नाइट ड्यूटी लग गई, पिताजी की और उनके दोस्त की। नाइट ड्यूटी कि भई रात भर आपको पहरा देना है और पहरा देना है मतलब तो रात करीब ढाई बजे अंग्रेज़ साहब आता था चेक करने के लिए, रोज़। ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि चेक करने ना आया हो कोई, क्योंकि एक तो वैसे भी वॉचमैन अगर है तो उसको देखा जाता था और ये तो युद्ध का भी समय था। तो मेरा जो दोस्त था वो ज़्यादा आस्तिक नहीं था। तो मेरे दोस्त ने बोला अच्छा इतनी श्रद्धा है राम जी पे, तो आज क्या करेगा? क्योंकि आज तो जा नहीं सकता। पिताजी ने कहा क्यों नहीं जा सकता? अच्छा तो जाएगा, तो रात को ऑफ़िसर आएगा ढाई बजे, तो तेरे को सीधे जेल होगी पहले तो 28 दिन की, उन दिनों शायद 28 दिन की जेल तो बिना मतलब। पिताजी ने कहा चाहे कुछ हो जाए, मुझे तो जाना ही जाना है। और जब तबला बजना शुरू हुआ, रात करीब साढ़े 9 बज गए होंगे, तबला बजना शुरू हुआ, ज़्यादा दूर नहीं थी वो जगह जहाँ रामलीला हो रही थी। पिताजी ने दोस्त को बोला ले भई मेरी राइफ़ल पकड़, इसकी देखभाल करना, अगर अंग्रेज़ साहब आया, मैं पता कर लूँगा, तो मैं वापस नहीं आऊँगा। तो दोस्त ने बोला तो क्या करेगा? कि मैं ब्रह्मपुत्र में छलांग लगा दूँगा, क्योंकि तब भगवान जी कुछ और बोलना चाहते हैं। भगवान जी पे मेरा विश्वास कम नहीं होगा, लेकिन मैं अंग्रेज़ों की सज़ा नहीं भुगतूँगा और अगर नहीं आया, तो मैं आ जाऊँगा। उसने कहा नहीं आया तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो तो आ ही गई। कितना समझाया पिताजी के दोस्त ने, अरे यार 1 दिन में क्या फ़र्क पड़ता है, 1 ही दिन होती है ये ड्यूटी। अ, तो फिर अगले महीने होगी होगी तो पिताजी ने कहा ना, ये ले राइफ़ल मैं जा रहा हूँ। और पिताजी चले गए। चले गए और जब वहाँ रामलीला देखने लगे तो सब भूल गए। इतने भाव विभोर कि भूल ही गए कि आज तो मैं रात की पहरेदारी पे था और 4 बजे खत्म हुई रामलीला, सुबह 4 बजे। जब खत्म हो गई, तब पिताजी को याद आया और उनके अंदर तब ये जिज्ञासा हुई कि आया होगा क्या वो ऑफ़िसर? तो पहले मैं दूर से पता करूँगा कि क्या हुआ होगा। तो वो वापस आए, कुछ विशेष दिखा नहीं, किसी ने भी कुछ बोला नहीं। उन्होंने कहा अगर कुछ हुआ होता तो सबको पता चल चुका होता। आए अपने दोस्त के पास, दोस्त ने कहा, "आ गया?" कि "हाँ, क्या हुआ?" कि "होना क्या था? तैयार हो जा, जेल होगी अब तेरे लिए।" पिताजी ने कहा, "होगी तो होगी, मुझे कोई चिंता नहीं, तू बता तो सही क्या हुआ?" उसने कहा, "यार अब क्या बताऊँ?
मुझे भी विश्वास होने लगा है कि कोई तो शक्ति है। तो हुआ क्या था कि अंग्रेज अफ़सर 2 बजे जीप में बैठा। ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला, अंग्रेज अफ़सर को बिठाया, दरवाज़ा बंद किया। फिर ड्राइविंग सीट पे जैसे ही गया वो चिल्लाने लगा, अफ़सर पेट पकड़ के। ड्राइवर ने कहा कि क्या हुआ सर जी, क्या हुआ? कि यार पेट में बहुत, बोल भी नहीं पा रहा था, पेट में बहुत दर्द है, मुझे तुरंत हॉस्पिटल ले चलो। तो ड्राइवर फटाफट उनको हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल ने अब सबसे बड़ा साहब था, तो डॉक्टरों ने बहुत चेकअप किया, उस ज़माने के जो बेस्ट वो तरीके रहे होंगे, कुछ नहीं निकला, कुछ नहीं निकला। 3 बज गए, 4 बज गए, साढ़े 4 बज गए, साढ़े 4 बजे वो नॉर्मल हुआ। दर्द-उर्द खत्म हो गया, शायद अपने आप ही। और तो वो किसी और को भी नहीं बता पाया था कि मैं नहीं जा रहा हूँ, तो चलो कोई दूसरा चला जाएगा। और उसने कहा भई अब तो मुझे तो वहाँ जाना था, अब तो टाइम खत्म हो गया। उन लोगों की ड्यूटी 5 ही बजे तक है, अब साढ़े 4 तो बज ही गए, अब क्या जाना है। तो ये कहानी पिताजी सुनाया करते थे जब मैं 5-6 साल का था, और मुझे इतनी अच्छी तरीके से याद है, इसका मतलब छोटे बच्चे का कहानी में बहुत इंटरेस्ट होता है, और कहानी के माध्यम से, और सच्ची कहानी हो, अगर आपकी ज़िंदगी के अनुभव हों, आप बच्चे को बहुत गहरी-गहरी बातें सिखा सकते हैं।